We'll see linear charge density. Linear charge density is represented by Greek letter lambda, that is charge per unit length. The SI unit of linear charge density is coulomb per meter. Okay, and इसका मतलब आप समझ लो, जैसे कोई एक लाइन है, जैसे ये एक रॉड है, पतली है, काफ़ी थिन है along with comparison to its length, काफ़ी पतली है और इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है और इसमें मैंने बहुत सारे चार्जेस दिए, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक दूसरा चार्ज है, तो इस चार्ज्ड बॉडी और इस चार्ज के बीच में जो फोर्स हमें निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज़ लैम्डा। लैम्डा हो गया, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सारे चीज़ कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये एक लेंथ है, लेंथ मतलब ये क्या था, एक यहाँ से यहाँ तक लेंथ है। ठीक है, इस लेंथ में क्या दिया गया है, चार्जेस मैंने दे दिया। इसकी टोटल लेंथ कितनी थी बताओ, टोटल लेंथ इज L। ठीक, और इस लेंथ पे जो टोटल चार्ज दिया गया वो कितना चार्ज मैंने दिया, Q। तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मैंने एक छोटा सा लेंथ कंसीडर किया, पॉइंट लेंथ। दिस पॉइंट लेंथ इज कॉल्ड DL, एंड इन DL द चार्ज इज सपोज, तो इन टोटल लेंथ द चार्ज इज स्मॉल q, so in small length DL the charge is dq, and we have to find the force between this dq charge। तो इस DL चार्ज में जो चार्ज है, DL लेंथ में जो चार्ज है, उस चार्ज का नाम है dq, और हमें इस dq और एक r डिस्टेंस पे दूसरी चार्ज है q नॉट नाम मैंने रखा है, इसके और इसके बीच में फोर्स निकालना है। सो वी नो दैट द फोर्स है ना, इसके बीच में लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो लीनियर फोर्स जो होगा इनके बीच में है ना, ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर लेंथ ओके इज इक्वल टू टोटल फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, k q1 q2, q2 कौन है, q2 है dq, ये dq है। तो dq को हम क्या लिख सकते हैं, dq एक चार्ज है, और dq चार्ज कितना है, dq चार्ज इज इक्वल टू, देखो मैंने क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, लैम्डा इंटू DL। लैम्डा का मतलब क्या होता है, लैम्डा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। dq एक स्मॉल चार्ज है, और स्मॉल चार्ज क्या होगा, इस लेंथ का लैम्डा इंटू स्मॉल लेंथ, ये dq किस पर चार्ज है, DL लेंथ पर चार्ज है, इसलिए dq क्या होगा, DL लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, dq के लिए DL लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दिस इज कांस्टेंट। एंड हाउ टू फाइंड दिस लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू q बाई L। तो एक तरह से देखो, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो आगे क्या लिख सकता हूं बताओ, इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं, dq को dq ही रहने दो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा को लिख सकते q अपॉन L इंटू DL। तो आप क्या समझ रहे हो, dq भी एक तरह का चार्ज ही है, dq इज चार्ज, दैट इज q, है ना। आप यहाँ पर देखना ध्यान से, ये dq आखिर है क्या, dq स्मॉल चार्ज है, तो मैंने यहाँ q लिखा है, तो चार्ज लेंथ बाय लेंथ कट जाएगा, तो ये टोटल लेंथ इनटू मल्टीप्लाई क्या करेंगे, जिस लेंथ पर हमें चार्ज निकालना है, और वो लेंथ है DL, और DL लेंथ में जो चार्ज है उस चार्ज का नाम है dq। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, सो फोर्स ड्यू टू लीनियर लेंथ और लाइन चार्ज के कारण जो फोर्स निकलेगा वो क्या होगा, dq ऐसे होगा। सो dq का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू DL, लैम्डा इंटू DL लिख दिया गया। अब यहाँ पर लाइन इंटीग्रल है, k इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, q नोट क्या है, दूसरा चार्ज है, r कैप क्या लिखा हूँ, r कैप एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ डायरेक्शन है ना, वेक्टर है r डिस्टेंस पे, और r स्क्वायर मीन्स मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ये इसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अब देखो, तो फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ एरो लगा देंगे क्योंकि लीनियर लेंथ के कारण, k q नोट, ठीक है, लैम्डा dq को क्या लिख सकते थे, dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू DL। तो हम यहाँ पर dq की जगह लैम्डा DL रखेंगे, लैम्डा कांस्टेंट होता है, लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज कांस्टेंट, तो इसे क्या करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो DL रहेगा, तो फिर इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे। अब एक एग्जांपल बहुत अच्छा बताऊंगा आपको। तो लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या समझ रहे हो, जैसे एक थिन रिंग है, ठीक है, एक थिन रिंग है, रिंग में अगर आपने चार्ज दिया, उसके बीच में पूरा होलो, रिंग तो आप देखे ही होगे, ठीक है, रिंग है, तो रिंग में चार्जेस आपने दिया, तो वो लाइन चार्ज मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा वो सिस्टम। ठीक है, जैसे यहाँ पर है
मैंने एक रिंग बनाया है जिसकी छोटी सी जो लेंथ होगी, है ना, रिंग का छोटा सा जो लेंथ है उसका नाम रखा DL, और DL में जो तुम्हारा चार्ज होगा उसका नाम क्या होगा, DQ। तो DQ कैसे निकालोगे, ठीक है, तो वो तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर मैं इसकी रेडियस मान लो A है तो इसका लाइन इंटीग्रेट करेंगे। लाइन इंटीग्रल का मतलब DL 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 ऐसे करके पूरा DL को ऐड कर देंगे, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है इसलिए कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन का टर्म यूज़ करेंगे। सिमेट्रिक बॉडी है, यहाँ से यहाँ DL है तो यहाँ से यहाँ भी DL, हर जगह DL होगा। इस तरह से सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2πL मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πA होता है। 2πA, A क्या है, इसका रेडियस है रिंग का। तो अगर हमने रिंग के लिए निकालना चाहा, ये तो मैंने ऐसे ही एक लेंथ के लिए बताया, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है आपके लिए कि अगर सर्कुलर रिंग है तो उसके लिए क्या होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला में चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया था। अब अगर रिंग रहता तो क्या यूज़ हो जाता, 2πA आ जाता, क्योंकि इंटीग्रल इसका 2πA होता है, ठीक है। K का वैल्यू क्या होता है, 1/4π। अगर वैक्यूम में है, ये सारा सिस्टम वैक्यूम में है तो K = 1/4πε0, ठीक है। ये R अलग है, ये R अलग है, ये तो तुम्हारा रेडियस हो गया रिंग का रेडियस है, दिस इज रेडियस ऑफ रिंग, ठीक है। एंड R क्या है, R आपका डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ वो डिस्टेंस हो सकता है, ये तो स्पेशल केस मैंने बताया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रो, सिग्मा और लैम्डा क्या होता है, एक डिफाइंड वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। इसका भी लैम्डा कांस्टेंट होगा, इसका रो भी कांस्टेंट हो सकता है। अगर ये सॉलिड बॉडी है तो इसका रो कहलाएगा, रो लेंगे हम पूरा, अगर ये सॉलिड है, लेकिन ये तो सॉलिड नहीं है, होलो है अंदर में, ठीक है। इसका फुटबॉल अगर सॉलिड है तो उसमें हम क्या लेंगे, सॉलिड फुटबॉल। अगर शॉर्ट पुट है तो उसके लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे, ठीक है। रिंग है तो उसके हम क्या लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और अगर सरफेस की बात हो रही है तो इसमें हम क्या लेंगे, इस पर अगर चार्ज मैंने दिया तो सरफेस में दिया तो इसके लिए हम क्या लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी रिंग के लिए लेंगे, ठीक है। लेंथ में पतली सी वायर है, वायर में आपने चार्ज दिया तो कौन सा टर्म लेना है आपको, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेना है, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल याद रखना कि सिग्मा, रो और सिग्मा हो गया, रो हो गया और लैम्डा। सिग्मा इज वॉल्यूम, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। कब लेंगे, जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, देख सकते हो 2 डायमेंशनल, इस पे मैंने चार्ज दिया तो सिग्मा इसका पूरा कांस्टेंट होगा। अगर आपको DQ निकालना है तो DA इंटू सिग्मा करना पड़ेगा। लाइन में क्या बताया, अगर आपको इसका DQ निकालना है तो लाइन में है तो लैम्डा इंटू DL, दैट इज पॉइंट लेंथ करना पड़ेगा। और अगर शॉर्ट पुट है तो शॉर्ट पुट में क्या करना पड़ेगा, DQ कैसे निकालेंगे, DQ इज इक्वल टू उसमें हम लेंगे रो, दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस मटेरियल का। और रो को कैसे डिफाइन किया गया, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो मल्टीप्लिकेशन टर्म क्या था बताओ, DV, ठीक है। आप फिर से देख लेना, अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये नोट कर लो आप, ठीक है। थैंक यू।